हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और कुछ ही महीने बाकी हैं फॉर CGL 2025 प्री एग्ज़ाम। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। हमें इंग्लिश को इस तरीके से रेडी करना है कि हमें मेंस के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि मेंस में 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है और इंग्लिश करे बिना आप मेंस क्लियर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इंग्लिश विल बी द गेम चेंजर इन योर मेंस एग्जामिनेशन, सो बी रेडी। आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें मैं बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी। इंग्लिश के जो मेन 3 पिलर्स हैं, जो कि है ग्रामर, वोकैब एंड प्रैक्टिस, इन तीनों को ही डिस्कस करने वाली हूँ मैं। और इनके जो बेस्ट सोर्सेस हैं ना, वो आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैंने इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और एक पार्ट 2 और आएगा इस वीडियो का, जिसके अंदर मैं आपको वो किलर ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको एक एक्स्ट्रा एज दिलवा सकती है एग्जाम में। आप सबको भी पता है कि ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, वोकैबुलरी हम बहुत सारी याद करके जाते हैं, घर से 4,000 5,000 वर्ड्स हम करके जाते हैं। बट स्टिल इन एग्ज़ाम वो जो 1 घंटे का टाइम होता है ना, उसमें जो 10 मिनट इंग्लिश के लिए आप निकालते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड स्क्रीन पे आया और आपने देखा और उसका मतलब आपको समझ में आ गया और आपने टिक कर दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इंग्लिश में जो हमको कंफ्यूज कर देते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें वो क्वेश्चन हमें याद होता है, बट कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं, हम वहाँ पे टिक नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे आप कौन सी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, कैसे आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, कौन सी एलिमिनेशन ट्रिक्स होती है, उन एलिमिनेशन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना होता है एग्ज़ाम में, वो सारी की सारी ट्रिक्स मैं उस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। सभी टेक्निक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जितने भी आप एग्ज़ाम में उन 10 मिनट में इंग्लिश को सॉल्व करने में आप लगा सकते हो। तो आपको इस वीडियो को सबसे पहले जाके लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो वीडियो आप मिस आउट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी वो आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। और सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ बिगिनर्स को क्या क्या करना है ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस के लिए। और जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ ना अभी, वो आप सभी को करनी है। आपको खुद अपने अंदर वो फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर द बिगिनर्स, सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि ग्रामर में आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़नी है। तो ग्रामर में बेसिकली हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। आपको दोनों बेस्ट सोर्सेज बता रही हूँ। कौन सा सोर्स कौन फॉलो करेगा और कैसे फॉलो करना है वो भी सारा मैं अभी बता रही हूँ। तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अमन वशिष्ठ सर की यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, अराउंड 45 वीडियोज़ हैं इसके अंदर, और पूरा का पूरा ग्रामर का सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल वॉइस नरेशन सब कुछ इसमें है। और बेस्ट प्लेलिस्ट है, मैंने खुद ये प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो मैं आपको बता रही हूँ। और आप इस प्लेलिस्ट को जाके देखो, इन वीडियोस को जाके देखो, डेली की एक वीडियो भी आप देखोगे और उसके अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज़ करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ग्रामर पार्ट समझने में। जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी कंपलसरी है। आप इधर उधर सोचोगे नहीं, कोई और सोर्स देखोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेलिस्ट पे जाओगे और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे। और इतना करने के बाद आपको ग्रामर के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेस्ट रहेगी। बट जिनको ग्रामर में थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत वो पढ़ चुके हैं, उनको कुछ कुछ नॉलेज है, ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल है, तो आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, वॉल्यूम 1 नीतू मैम की, जो सब फॉलो कर रहे हैं। जितने भी आज तक जितने बच्चों ने एसएससी की तैयारी की है, जितने भी टॉपर्स रहे हैं, सब ने ये बुक फॉलो की है। तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो, इसके चैप्टर्स को जाके कर सकते हो। और इसके पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उनको ज़रूर अटैम्प्ट करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके पीछे एक्सरसाइज में 50 to 80 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं एरर्स के, तो उनको आपको जाके अटैम्प्ट करना है। इतना कर लोगे, इतना काफ़ी है आप सभी के लिए। ओके, ग्रामर के लिए पता चल गया क्या करना है आपको। दोनों को मैंने बता दिया है। जिसको बिल्कुल नहीं आता है, जिसको लगता है कि मुझे बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप इस प्लेलिस्ट को यूज़ करोगे। जिसको कुछ आता है, जो थोड़ा सा लेवल अप है, तो वो इस बुक को यूज़ करेंगे, इस बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है,
वोकैब के लिए क्या करना है, वोकैब के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी अपने चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था वोकैब पढ़ने का। तो वोकैब में आप 2 बुक्स यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो। या तो वोकैब की जो नीतू मैम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और एक ब्लैक बुक है जो सभी यूज़ करते ही हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो और उससे वोकैबलरी पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक बुक ऑलरेडी है तो आपको किसी और बुक पे स्विच होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बुक पकड़ो, क्योंकि दोनों बुक ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं। तो एक बुक जो भी है आपके पास उसे लो, और जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया ना वो कैब को पढ़ना, बस वैसे ही शुरू हो जाओ आप। ये जितने भी वर्ड्स हैं ब्लैक बुक में 5000 के अराउंड, वो सभी वर्ड्स कंप्लीट कर लोगे 2 से ढाई महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने, एंड दैट्स इट। और सिर्फ कंप्लीट नहीं करोगे उनको, एक बार पढ़ने के साथ साथ 6 से 7 बार उसकी रिवीजन भी कर चुके होगे साथ ही उसके, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2.5 से 3 महीने के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा और आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा वो कैब में। इतनी बेस्ट वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी है और इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया है। मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेस भी मिले हैं, मैंने कमेंट्स सबके पढ़े थे और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैं डेली सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जितने भी आते हैं सबका रिप्लाई करती हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप भी बता सकते हो मुझे इसी वीडियो के कमेंट के अंदर, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। आई ऑलवेज़ रिप्लाई एवरी सिंगल कमेंट। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाओ और ये वीडियो ज़रूर देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर वो कैब में, वो कैब विल बी ऑन योर टिप्स, बहुत ईजिली कर पाओगे, इतनी बेस्ट वीडियो है ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ग्रामर पढ़ ली, उसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, उसको आप स्किप नहीं करोगे। प्रैक्टिस को आपको इंक्लूडेड रखना है अपने सिलेबस के साथ साथ चलाने देना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये बुक ले लेनी है, पिनाकल की बुक आती है और एक किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है जो PYQs की बुक है, आप सभी को पता होगा। इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, पिनाकल ले लो या किरण ले लो, और इन क्वेश्चंस को करना आपको शुरू करना है। फॉर बिगिनिंग, स्टार्टिंग में आप 50 से स्टार्ट कर सकते हो, डेली 50 क्वेश्चंस कर सकते हो और अलग अलग चैप्टर्स के लेके चलना। जैसे 15 एरर्स के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद 15 फिलर्स कर लिए और 15 क्वेश्चन ही आपने वॉइस या नरेशन के कर लिए। इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। जब तक आपका एरर्स वाला जो सिलेबस है, यानी जो ग्रामर का पार्ट है, वो ख़त्म नहीं होता, तब तक आप दूसरे पार्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे नरेशन है, वॉइस है, और जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स करना स्टार्ट करो। इन सब चीज़ों को लेके चलो, और जब आपका ग्रामर का एक इनफ पोर्शन कंप्लीट हो जाए, 35 वीडियोस का अराउंड आप कर चुके हो, 30 वीडियोस के बाद आप एरर्स वाला पोर्शन भी करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी बुक में से डेली के 50 एरर्स करो, इनफ है। और यही बुक जो है ना, इसी बुक से की हुई प्रैक्टिस आपको रिजल्ट दिखाएगी आपके मॉक टेस्ट के अंदर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको अपने डेली रूटीन के अंदर ऐड ऑन करनी है वो होगी रीडिंग। रीडिंग आप डेली करेंगे, और कहाँ से करनी है, ये टेलीग्राम चैनल आप सब जानते होंगे, इंग्लिश माध्यम नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। और इस पर डेली एक एडिटोरियल डलता है, इस एडिटोरियल को आपको रीड करना है। और अगर समझ में नहीं आता तो इसकी एक ऑडियो भी डलती है जिसके अंदर पूरा का पूरा समझा रखा होता है सारा एडिटोरियल, तो आप इसको सुन सकते हो, उसके बाद इसको रीड कर सकते हो। और इसमें दी हुई होती हैं कुछ वोकैबुलरीज। ये जो वोकैब के वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस वोकैब में से। तो इन वोकैब्स को इग्नोर नहीं करना है, उसकी अलग से एक नोटबुक प्रिपेयर करो और उसमें इसको नोट डाउन करो, इन वोकैब्स को नोट करो और उसको फिर रिवाइज करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इन वोकैब के अंदर से। तो जो द हिंदू की वोकैबुलरी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द एग्ज़ाम। बस आपको इतना ही करना है आगे 3 महीने तक, और आपको अपने अंदर खुद ब खुद सारे के सारे रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, मॉक टेस्ट के अंदर रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं जितने भी रिपीटर्स हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और 1 या 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको स्मार्टली लेके चलना पड़ेगा,
एक बार आप सिलेबस को कर चुके हो। अगर आपने सिलेबस नहीं किया है तो आप बिगिनर्स ही हो, आपको मैं रिपीटर्स के अंदर काउंट ही नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो जिस तरीके से मैंने बताया है, जिस सोर्स से मैंने बताया है। अगर आप सिलेबस कर चुके हो तो अब आपको आगे क्या करना है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसको से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं ग्रामर के बने हुए तो आप उन्हें फॉलो करो, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं, कहीं और से रीड करा हुआ है आपने, या फिर जस्ट रीडिंग के बेस पे आप अभी तक करते आए हो इंग्लिश को और ग्रामर के अंदर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाली प्लेलिस्ट है आपके लिए, जिसके अंदर 120 ग्रामर रूल्स दे रखे हैं। निमिषा मैम की ये वीडियो है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इन 120 ग्रामर रूल्स को फॉलो कर सकते हो। जस्ट 11.5 आवर की ये वीडियो है, आप इसको देखो, इससे अपने नोट्स प्रिपेयर करो। इससे बाहर मुश्किल ही है कि कोई क्वेश्चन आए एरर्स का, सारे ऑलमोस्ट इसमें से कवर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगी वो बेस्ट सोर्स रहेगा आपके लिए, इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट। आपको ये वीडियो करनी है और इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उनको रिवाइज़ करना है। दैट्स इट। यही एक स्मार्ट स्टडी का बेस्ट अप्रोच रहेगा आप सभी के लिए। आगे बात कर लेते हैं वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है। वोकैबुलरी के लिए सेम है आपके लिए, जो वीडियो मैंने अभी शेयर की थी वोकैब की, वो आप भी देखेंगे और उसी तरीके से वोकैब को अप्रोच करेंगे। ये जो 2 बुक्स हैं, इनमें से कोई एक बुक ले लेनी है आपने और उस बुक में से वोकैब करनी स्टार्ट करनी है। द सेम थिंग जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप ही जाके देखो और उसी को फॉलो करो फॉर द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स। और 2.5 मंथ्स में आप एक बार उस बुक को कंप्लीट कर लोगे और उस बुक को कंप्लीट करने के साथ साथ 6 से 7 बार उसकी रिवीजन भी कर चुके होगे। और वोकैबुलरी को याद करने का बेस्ट तरीका उसको रिवाइज़ करना ही होता है। तो रिवीजन का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि आप उसको पढ़ोगे और उसको फिर भूलोगे नहीं। तो बैक एंड फोर्थ स्टडी किस तरीके से करनी है वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो फटाफट से जाओ वो वीडियो देखो और उसको करना स्टार्ट करो। देखने से कुछ नहीं होता है, अप्लाई करो, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आगे मैं बताती हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। और इस टाइम पे आपको अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस को छोड़ नहीं सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली बुक ले लो पिनाकल की, या फिर किरण पब्लिकेशन है तो वो ले लो। इन दोनों में से कोई एक बुक लो और उसे करना स्टार्ट करो डेली के 100 क्वेश्चंस। और 100 क्वेश्चंस कैसे करोगे? 2 चैप्टर्स से करोगे। जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से फॉलो कर लेना उसे। 2 चैप्टर्स आप साथ में लेके चलोगे। एरर्स को ले सकते हो और जो दूसरा होता है फिलर्स ले सकते हो, ठीक है। और 50-50 क्वेश्चंस आपको दोनों के कंप्लीट करने हैं डेली। और डेली वो 50-50 क्वेश्चंस करोगे, उसके जो सोल्यूशन दिए हुए होते हैं पीछे उनको देखोगे, जो नहीं आता उसको मार्क करोगे। और जो सोल्यूशन आप मार्क कर रहे हो उसको रिवाइज करना मत भूलना, नहीं तो वो ख़त्म है, वो पढ़ा हुआ भी ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं निकल पाएगा उसका। तो अगर उसकी आपने रिवीजन नहीं की तो किया और ना किया एक बराबर हो जाएगा एट द एंड। तो प्रैक्टिस के लिए यही डेली 100 क्वेश्चंस आप करते चले जाओगे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इस बुक में से आपको करते चले जाना है। और जब ये बुक आप कर लो ख़त्म, इसको एटलीस्ट 2 बार कंप्लीट करना, मेरा यही सजेशन रहेगा। इसको एटलीस्ट 2 बार कंप्लीट करना बुक को। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर टाइम बचेगा, ऑफ कोर्स आपके पास टाइम बचेगा, इनफ टाइम बचेगा। और फिर आप जो है लगाना स्टार्ट करोगे सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे और जो सेक्शनल टेस्ट होंगे ये PYQs टेस्ट ही आपको लगाने हैं। PYQs टेस्ट में CGL के लगाओगे, CHSL के लगाओगे, और इस बार इंग्लिश में मैं CPO भी बोलूँगी क्योंकि वो भी ज़रूरी है। इन तीनों पेपर्स को आपको लगाना है, इन सेट्स को आपको लगाना है, क्योंकि देखो एक बार तो ऑलरेडी आप इस बुक में कर चुके हो कंप्लीट, लेकिन उसके बाद आपको सेक्शनल पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जब ऑप्शंस आपके सामने आते हैं ना, उन ऑप्शंस के बीच में हो जाती है कन्फ्यूज़न। तो उन ऑप्शंस को कैसे टैकल करना है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं, जो ट्रिक्स बताने वाली हूँ, बेस्ट तरीके बताने वाली हूँ। तो उस वीडियो को देखना मत भूलना बिल्कुल भी, वो आप ही के लिए है, स्पेशली फॉर यू,
क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, तो उन चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा हमें और स्मार्टली पूरा करना पड़ेगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। आई होप आप सबको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आगे आने वाली हैं एंड आई एम प्लानिंग सो मैनी वीडियोस फॉर यू। और बहुत कुछ डिस्कस मैं आपके साथ करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती चली जाती है और वो एक्सपीरियंस से आती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, और आप उस चीज़ को लो और अप्लाई करो। किसी और के एक्सपीरियंस से सीखना बेटर है कि खुद गिरना और फिर खुद सीखना। हम गिरे और फिर उसके बाद सीखे हैं, तो वो सारा कुछ आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, वीडियो को देखो, उसको अप्लाई करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। उन सब की भी ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।